नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री कृष्णास एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है और जिसमें हम बात करेंगे बेसिक टेक्निक्स पार्ट 1 का। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई होगा, बेसिक टेक्निक्स पार्ट 1। तो बेसिक टेक्निक्स क्या होती हैं, पहले इन पे बात कर लेते हैं। बेसिक टेक्निक्स अगर देखा जाए तो कुछ नहीं होती हैं, वही जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ में, वही सब बेसिक्स था जो आपने पढ़ा है। हाँ, धीरे धीरे आगे आते आते वो बेसिक टेक्निक्स सब धीरे धीरे भूलती जाती हैं, तो उन्हें एक बार फिर से अगर रिवाइज़ कर लिया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसी को आगे ध्यान में रखते हुए सबसे बेसिक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो होती है हमारी टेबल्स 12 से लगा के 19 तक टेबल मस्ट होती है, हमें पता ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में अगर कोई टेबल आ जाए 18 एट कितना होता है, तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कि 18 एट 144 होता है। वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ा तो हमारे आसपास वाले बैठे जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो शायद उन्हें अगर याद हुआ तो वो आपसे पहले वो चीज़ कर लेंगे, तो उसमें आपका लगभग 10 से 12 सेकंड या 15-20 सेकंड भी ख़राब हो सकते हैं। तो इन बातों का हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ख्याल रखना होता है कि वहाँ पे हमारे लिए 10-10 सेकंड या 2-2 सेकंड भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर हमने वही 10 सेकंड या 2 सेकंड 5 सेकंड बचा लिए तो वो हमें आगे के कई क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद दे सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं 12 से 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, 18 की, 19 की टेबल्स आपको याद करनी है। और अगर आपने ये सारी टेबल्स याद कर ली तो समझ लीजिए आपका बेसिक टेक्निक्स आपकी जो होती हैं वो ख़त्म हो गई। और आपको मैथ में कम समय में ज़्यादा नंबर लाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 12 से 19 तक टेबल जिन्हें नहीं याद होगी, इसीलिए। और एक और बात किया, वो 12 से लेके 19 तक टेबल एक पेज पे भी नहीं लिखेंगे। मुझे पता है ऐसे बहुत से लोग होंगे, इसीलिए मैंने अपने हाथों से इन्हें लिख दिया है। तो अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं या थोड़ा आलस दिखाते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए जो है ये प्रोवाइड कर दे रहे हैं लिख के, अपने हाथों से लिख के मैंने प्रोवाइड किया है आपको। 12 से लेकर 19 तक सारी टेबल्स आप याद कर लीजिएगा फटाफट से। बस याद क्या करना, बस वीडियो खोल के डेली एक बार बस देख लीजिए 12 से 19 तक टेबल। अगर आप डेली 5 मिनट या 7 मिनट ये टेबल देख लेंगे वीडियो को, तो आपको हम ये 12 से लगा के 19 तक की सारी टेबल्स आपको याद हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप ये कर पाते हैं तो आप मैथ में कम समय में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि है बोर्ड मास, जो आपने शायद नाम सुना ही होगा, बोर्ड मास, जिसे खोलने पर या कह सकते हैं कि इसका विस्तृत रूप निकालने पर हम देखते हैं कि बी को हम लोग क्या कहते हैं, बी को कहते हैं ब्रैकेट, या हिंदी मीडियम के छात्र इसे कोष्ठक कहते हैं। बड़ा कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक और छोटा कोष्ठक, या बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या वेरी स्मॉल ब्रैकेट। ऑफ का ओ का मतलब होता है ऑफ को हिंदी में कहते हैं का, जिसे हम मल्टीप्लाई के साइन से शो करते हैं। आगे आते हैं डी पे। डी का मतलब होता है डिवाइड को हम लोग भाग कहते हैं। डिवाइड का साइन ये होता है डैश, उसके ऊपर और नीचे पॉइंट, तो इसलिए डिवाइड का साइन होता है। और एम से देखते हैं क्या है, एम से होता है मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा यानी क्रॉस। और ए फॉर एडिशन मतलब जोड़ या प्लस। अगला देखते हैं एस फॉर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना यानी माइनस। तो ये बोर्ड मास जो है सबसे बेसिक चीज़ होती है। इसके बाद जो है बोर्ड मास अगर आप जानते हैं तो आप बहुत ही लंबे से सवाल को, जिसमें प्लस माइनस जोड़ घटाना सब कुछ दिया होता है, उसमें आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको पहले प्लस करना है कि माइनस करना है, कि पहले जोड़ना है या पहले घटाना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम नहीं समझ पाते कि कहाँ पे गुणा पहले करनी है, जोड़ना बाद में है, जोड़ना पहले गुणा बाद में करनी है। ऐसी कई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्हीं के लिए ये बोर्ड मास बनाया गया है, जो बहुत ही शॉर्ट तरीका है ये समझने का कि हमें
कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना चैनल ये बन चुका है और इस चैनल पे हर संडे अभी से एक वीडियो आया करेगी, जो ये आज पहली वीडियो में डाल रहा हूँ। उसके बाद हर संडे को आपको मैथ के बेसिक्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। जब तक मैं बेसिक ख़त्म नहीं कर लूँगा तब तक मैं आगे अभी किसी चैप्टर में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बेसिक ही बिल्कुल नहीं आता है। तो कई पार्ट मैं इसके लेके आऊँगा बेसिक्स के। अभी तो ये बेसिक्स की शुरुआत हुई है, अभी तो ये पार्ट 1 ही आया हुआ है और ऐसे ही कई पार्ट 1 आया है, फिर आगे अगले संडे को पार्ट 2 आएगा, उसके बाद पार्ट 3 आएगा। ऐसे करते करते मैथ की पूरी बेसिक सीरीज़ में जब तक ख़त्म नहीं कर लूँगा, भले मुझे पार्ट 10 लाना पड़े या 20 लाना पड़े, मैं रुकूँगा नहीं। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताता रहूँगा। जब मुझे लगेगा कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक आ गया है और आप कम समय में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, स्क्वायर और क्यूब, उस पर भी मैं एक वीडियो इसी बेसिक टेक्निक्स की सीरीज़ में लेकर आऊँगा, जिसमें आपको स्क्वायर और क्यूब भी मैं याद कराऊँगा और कैसे स्क्वायर निकालना है ये भी मैं बताऊँगा। और क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में भी बताऊँगा, और कैसे स्क्वायर करते हैं, कैसे क्यूब करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक में आती हैं, जो आप लोगों को शायद नहीं पता होंगी, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। तो जैसा कि आपने देखा, आज क्या था, आज बेसिक टेक्निक्स का पार्ट 1 था। पार्ट 1 आज जो है में मुझे कुछ बातें करनी थी आपसे, जो मैंने कर ली, और थोड़ा बहुत कुछ बताना था कि हाँ, टेबल्स क्या होती हैं या बॉड मास क्या होता है, जो मैंने बताया आपको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों भी आपको ये समझ में आया होगा। और अगर ये अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर आपके कोई सुझाव भी हैं मुझे देने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट लिख के मुझे सुझाव दें। और मैं आपको बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।